सलाम कुतुब भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। ठीक ठाक खैरियत। आज आज मेरे ख्याल में मैं सोच रहा था एक टॉपिक पर डिस्कशन करें जो कि इलॉन मस्क के हवाले से है। बेसिकली इलॉन मस्क के बारे में ये खबर गर्दिश कर रही थी कि वो पहला ट्रिलियनेयर बन गया है। अब ट्रिलियनेयर जो है वो आमतौर पे मतलब खास तौर पे जो एक आम अनपढ़ बंदा उसको मालूम नहीं है कि ट्रिलियनेयर का मतलब क्या है। उसमें कितने ज़ीरो आते हैं। तो हुँ, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं कि कैसा है? आपका क्या हाँ। ख़्याल है? हाँ, मतलब ट्रिलियनेयर बड़ी रकम होती है, थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव देने के लिए नाज़रीन को भी कि ट्रिलियनेयर का मतलब क्या होता है। मतलब वो इस तरह अगर आप समझें कि अगर आप $1 मिलियन यानी वो भी डॉलर है ना, अगर हम उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करें, तो कितने बन जाएँगे? तकरीबन 25-30 करोड़ बनते हैं शायद। अ 30 करोड़ हाँ, तकरीबन तकरीबन मेरा ख़्याल 279 है। का है ना? हाँ, तो तकरीबन 25-30 करोड़ पर अगर वो एक बंदा जो है वो रोज़ाना खर्च करे, यानी रोज़ाना, 1 महीने की मैं बात नहीं कर रहे। अगर एक दिन में एक बंदा $1 मिलियन खर्च करे, तो उसको इतने पैसे ट्रिलियनर करने के लिए 2738 साल चाहिए। ये पैसा ख़त्म करने के लिए। यानी ये कि ज़बरदस्त। पूरी की पूरी सिविलाइज़ेशंस जो है ना वो गुज़र जाती है। तो ये इतना पैसा है कि आदमी स्पेंड तो नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में। मतलब ये तो कन्फर्म है। अपनी ज़िंदगी में क्या अपने आल-औलाद बच्चों की नस्ल में भी ख़त्म नहीं होती। तो ये इस हिसाब से देखें कि ये इसकी मतलब वो है। मैं तो पहले ये नज़र में और रखें, उसके इसकी बाद हम आगे बात करें। और इसकी अच्छी बात ये भी है कि यूएस जो है वो इंसेंटिवाइज़ करता है कि आप लोगों को टैक्स भी ना देना पड़े। उनको पूरी कोशिश करता है कि इनके पास ये पैसे बचे रहें, इनकी तिजोरियों में रहें। हाँ। ये भी है। सही बात है। अच्छा, तो ये वैसे इसकी इसकी मतलब इलॉन मस्क का ताल्लुक किसी गरीब फैमिली से तो नहीं है। इसकी इसकी नहीं। कहानी उतनी इंस्पिरेशनल जो है वो नहीं है। लेकिन ये कैसे मतलब एक अमेरिका में ये मुमकिन है कि एक इंसान जो है वो बस मतलब बहुत निचले लेवल से शुरू हो और वो बन सके, ये कम से कम यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है अपॉर्चुनिटी। या आपके ख्याल में जैसे मार्क जकरबर्ग के बारे में बोला जाता है कि इसके पीछे जो है एफबीआई वगैरह का हाथ है या कुछ है, इसको पूरा सपोर्ट किया गया उसके अंदर। कुछ है इसका सिलसिला या आपने भी सुना है ऐसा? नहीं, ऐसा सुना तो नहीं है कि उसको सपोर्ट किया है। असल में कुछ लोग होते हैं जो मतलब होते हैं इस काबिल कि वो आगे बढ़ सके ना। मतलब नेचुरली भी होते हैं, मतलब हमें उनके उनसे कितना भी इख्तिलाफ हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं, खासतौर पे इलॉन मस्क हो गया, बिल गेट्स वगैरह है। मतलब इन्होंने थोड़ा-सा कुछ इंटेलिजेंस कुछ शो की है ना अपनी, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें। तो वो ऐसा नहीं लगता कि बस वो कहीं से भी बन गए, पैसे किसी ने दे दिए हैं। वो इस तरह कोई देता है तो इतने चलते नहीं है इतने अरसे। मतलब उसको कंट्रोल करना, हम लोग आमतौर पे ज़ाहिर-सी बात, जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि पैसे को मैनेज करना जो है ना वो उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। यानी अगर वह आ हुँ, जाए ना तो उनको बचा के रखना या उसको बढ़ाना और मुश्किल काम हो जाता है। आमतौर पे हम लोग आम जिसे कहते हैं ना मिडल इनकम वाले जो लोग होते हैं, वो उनको ये होता है कि बस आ रही है तनख्वाह, आ रही है, महीने के महीने खर्च हो रही है ना, इतना वो नहीं होता। लेकिन जिसके पास पैसे बहुत आ जाते हैं ना, तो वो फिर इतना आसान नहीं होता कि मतलब उसको आप बचा के लेके चलें, आगे बढ़ाएँ। उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है एक ख़ास किस्म का एप्टीट्यूड चाहिए होता है। ख़ास किस्म की एक मतलब जिसे कहते हैं ना दिमागी सलाहियत भी चाहिए होती है और कुछ एनर्जी भी चाहिए होती है। तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ तो मेरे ज़हन में नहीं है कि वो किसी ने मदद की है या नहीं की। लेकिन मेरे ख़्याल से तो इलॉन मस्क का अपने हिसाब से मुझे लगता है कि उसने तो बहरहाल वो कुछ है जीनियस टाइप का बंदा, मतलब कुछ है उसके अंदर तभी इतना अमीर हो गया है। ऐसे नहीं है कि बस खुद कहीं से आ गए हैं पैसे उसके पास। और एक और अच्छी बात ये है कि इलॉन मस्क ड्राइव कर रहा है चीज़ों को ना। अब ये जितना कुछ नज़र आ रहा है, जो एकदम से चीज़ें हुई हैं, वो उसमें इलॉन मस्क का ठीक-ठाक बड़ा हाथ है इसमें। हाँ, मतलब ऐसा नहीं मतलब अगर ये नहीं होता, अगर आप इसको इक्वेशन से निकालें यहाँ से, तो मेरे ख़्याल में इस तरह से चीज़ें मतलब अभी सुनने में ये आ रहा है कि वो टेस्ला का एक फ़ोन भी निकाल रहा है, जो कि सिर्फ़ $100 का होगा और उसमें इतनी ज़्यादा तो बेसिकली वो एक कॉम्पिटिशन को भी ड्राइव कर रहा है और इस तरह की चीज़ें यानी कि ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव हों और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इनोवेशन वगैरह कर सकें। हाँ, मतलब इनोवेशन हो ना तो फिर उसके साथ अगर कोई पैसे कमा रहा है तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। मतलब मेरा अपना ख़्याल ये है कि मतलब एक आदमी अगर कुछ दे रहा है दुनिया को, कोई वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, कोई नई चीज़ इनोवेशन लेकर आ रहा है किसी भी चीज़ में, मतलब आप ये समझे ठीक है, हम हर किसी को हम सोचते हैं कि भाई आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी किस वो नहीं होता। असल चीज़ होती है कि दुनिया में तरक्की किस हिसाब से हो रही है, मतलब किस वजह से हो रही है तरक्की। अब स्पेस एक्स को आप ले लें तो स्पेस एक्स में आम आदमी का कोई काम नहीं है।
लेकिन ये कि ये क्या है, मतलब एक दुनिया में और कोई नहीं कर पा रहा है एक ऐसी चीज़ जो उसने की है नई, वो आगे इंसानों की तरक्की के लिए काम आएगी आगे जाके। मतलब पूरी एज़ इंसानियत, मतलब ये जिसे कहते हैं ना आगे बढ़ने के काम आती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक कार्स पहले भी ट्राई की जा चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने नहीं की। लेकिन टेस्ला के बाद इसको मेनस्ट्रीम दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि इसने कहा है कि मैं इसको करूँगा और मैं इसको मेनस्ट्रीम में लेकर आऊँगा। वरना उससे पहले ये फ्यूल वाले सारी लॉबी इतनी ज़बरदस्त लॉबी थी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलने नहीं देती थी। मतलब वो इसने इस तरह किया है कि बाकायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाया है प्रॉपर ना। उसके बाद फिर चाइना भी आ गया दौड़ में, और भी कंपनीज बढ़ गई। मतलब इनोवेशन तो इधर ही से आई है ना, टेस्ला से देखा जाए तो, मतलब इस इंडस्ट्री में। फिर इसी तरह आप रोबोटिक्स में आप देख लें, वैसे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि इन्होंने भी अपने रोबोटिक ऑप्टिमस रोबोट्स वगैरह का जो बनाने का पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो चल रहा है। फिर इस तरह की चीज़ें काफ़ी इनोवेशन है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ को, कि कुछ लोग होते हैं जो अमीर हो जाते हैं मतलब बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों से। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं वॉरेन बफे है ना, मतलब वो बंदा बहुत अमीर आदमी है ना, बहुत पहले बहुत शुरू से चल रहा है वो। वो भी बिलियनर है, बहुत बड़ा, बहुत पुराना। लेकिन उसकी वेल्थ किस वजह से बनी है? किसी को पता है कि उसकी वेल्थ क्यों बनी है? क्या हुआ है उसके बाद? वो स्टॉक एक्सचेंज से खेलता रहा है। मतलब ये कि उसकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो स्टॉक्स ब्रोकिंग का काम है। मतलब उसका कब इसके शेयर्स खरीद लिए, उसके शेयर्स बेच दिए, इसके शेयर खरीद लिए, उसके बेच दिए। बस इस तरह उसने मैनेज किया अपना, और उससे इतना अमीर हो गया। तो मतलब उसने, मुझे नहीं लगता, ये मेरी ज़ाती राय है, कि उसने दुनिया को कुछ दिया नहीं है, उसने बस पैसे जमा किए हैं। ठीक है ना? मतलब आप तो चलो ऐसे लोगों के बारे में आप कोई नेगेटिव वो चीज़ एप्पल रखें। एप्पल एप्पल में लेकिन काफ़ी उसकी रही है ना, एप्पल में तो वॉरेन मतलब बफेट। मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट रही है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो बस इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ चीज़ों को देखता है, इन्वेस्ट करता है, और फिर देखता है कब मुझे पैसे वापस निकाल लेने हैं, किस में इन्वेस्ट करना है, कौन सी आगे बढ़ रही है। स्टॉक एक्सचेंज तो इसी का नाम है ना, बहुत से लोग करते हैं इस तरह। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत काम है, मतलब वो आप करें, अगर लीगल है तो बिल्कुल करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें हमें फिर डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि मतलब एक आदमी सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा, वो दुनिया को कुछ ऐसी चीज़ दे भी रहा है कि दुनिया जिसको आगे जा सकती है। मेरा जैसे, आप कह सकते हैं बिल गेट्स को भी मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, आप जो कुछ भी आप कहें उसको, लेकिन एटलीस्ट उसने कुछ चीज़, नई चीज़, इनोवेशन लेकर आया था अपने ज़माने में। जो विंडोज़ बनी है, मतलब ये बहुत बड़ा चेंज था। उससे अच्छी खासी रेवोल्यूशन आई है पूरी कंप्यूटर्स की दुनिया में। तो मतलब एक बड़ी चीज़ दी है ना उसने, अब उसको फिर लेके चला है कंपनी को आगे। उसके साथ और भी मेंबर्स होते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स। वो एक बंदा जो बच जाता है वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आ जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले उसका वो हाथ है। लेकिन ये कि ऐसा विलेन मुझे नहीं लगता कि मतलब आप ये कहें कि बस पैसे जमा कर लिए उन्होंने, हम लोगों से जो है ना लूट-लूट के, आवाम से लूट-लूट के पैसे जमा कर लिए हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। इन्होंने कुछ दिया है तो फिर ही कमाए हैं पैसे। ये एप्पल ने भी यही किया है। अब आप कह रहे हैं कि भई जो स्टीव जॉब्स था, ये जो एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे? भई आईफ़ोन बेच-बेच के बनी है ना, आईफ़ोन हम खरीद रहे हैं तो वो बड़ी हुई है ना। मतलब हमें क्रेज़ है ना आईफ़ोन का, हम ना खरीदें। लेकिन अब हमें चाहिए आईफ़ोन, तो वो कोई हमसे छीन तो नहीं रहे पैसे आके। मतलब हमसे लूट के तो नहीं लेके जा रहे। हम खुद अपने शौक से खरीद रहे हैं, तो ठीक है वो अमीर हो रहे हैं। मतलब ये चीज़ होती है बिज़नेस में ना, कि मतलब लोग खरीदना चाह रहे हैं तो फिर वो अमीर हो रहा है ना, कोई आपसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे तो नहीं कह रहा कि मुझे पैसे दो लाके। अच्छा तो ये एक एक तरफ एक वाहिद बंदा है जिसके पास ट्रिलियन मतलब जो ट्रिलियनर है और काफ़ी सारे मुल्कों की इकोनॉमी भी जो है ना वो इस तरह से मेरे ख़्याल में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गुर्बत भी है। लोग मतलब यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स हैं उनको डोनेशंस चाहिए। अच्छा ये वैसे गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता हॉस्पिटल को क्यों डोनेशन मतलब ये गवर्नमेंट जो है जो जंग के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रही है तो ये क्यों उसकी उसमें आ रही है कि एक कोई हार्ट का है, बच्चों का हॉस्पिटल है, उसको चाहिए। ये क्या है ये मतलब ना ये गवर्नमेंट कर क्या रही है ना? तो लेकिन बहरहाल डोनेशंस वगैरह कुछ हैं जो अच्छी देते हैं, जैसे बिल गेट्स ने एक शुरू कर लिया है। बाकी मेरा नहीं ख़्याल मुझे इलॉन मस्क का मालूम नहीं है और जेफ बेज़ोस का कि ये इनकी है, मैंने इनके बारे में पढ़ा हुआ है हुँ, कुछ लेकिन वो नहीं है जिस तरीके से जैसे बिल गेट्स चला रहे हैं हुँ। या कोई और जो है ना इस फ़ील्ड में होगा। हाँ, तो इस सॉरी, सवाल जी, क जी। हाँ, पूरा कर ले हाँ, सवाल। हाँ, मतलब ये है कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि लोग जो है इसको बहुत कर्ज़ करते हैं कि ये अपना पैसा क्यों नहीं लगाता इन चीज़ों के ऊपर? मतलब क्या उसका लगाना बनता है? वो हाँ, एक टेक्नोलॉजी का माइंडसेट है उसका और वो उसमें चल रहा है मतलब क्योंकि इसके लिए आपको फिर अपने आप को इससे डिसएसोसिएट थोड़ा-सा करना पड़ेगा, इसमें भी टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों के अंदर। हाँ। और ज़ाहिर-सी बात है वो इस पैसे को खर्च भी नहीं कर सकता थ्रू आउट हिज़ लाइफ़। हुँ। अ,
हाँ, मतलब इसमें हम लोग जो जो एक जिसे कहते हैं ना जो एक पॉलिसी जो हमारी होती है हमारे अंदर कि मतलब गुर्बत है ना तो बस पैसे दे दो तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। ये इस तरह नहीं होता दुनिया में कभी भी और ये हो भी नहीं सकता। मतलब ये डोनेशन वाला चक्कर या ये कि आप गुर्बत इस तरह ख़त्म कर दें कि आप लोगों को पैसे बाँट दें। एक बंदे के पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं तो वो डोनेट कर देगा तो उससे गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ये तो एक बहुत ही गलतफ़हमी मतलब वाली चीज़ है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखें ना इस्लाम ने भी और भी जगहों पर ज़कात का भी जब निज़ाम बनाया है तो असल में हुकूमत को कहा है कि वो ले। असल काम हुकूमत का है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ज़कात लेना और उसके बाद लोगों पे खर्च करना। क्यों? क्योंकि हुकूमत ही इस काबिल होती है कि वो ये देख सके कि किसको कितनी ज़रूरत है, किसको किस तरह की ज़रूरत होती है। मतलब इस हिसाब से वो खर्च कर सकती है ना। आम लोगों के लिए ये नहीं, आम लोगों को ये कहा है भाई अपने जानने वालों में, रिश्तेदारों में, अपने करीबी में देखो किसी को ज़रूरत हो तो दे दो। ये एक अच्छी बात है, इखलाकी बात है कि मतलब आपको पता है किसी को ज़रूरत पड़ रही है, लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है तो आप दे दें। लेकिन कि गुर्बत ख़त्म करना ये अवाम का काम है या किसी ऐसे आदमी का काम है जिसने पैसे कमाए हुए हैं, ये उसका काम है भी नहीं और उससे हो भी नहीं सकता। क्योंकि पहली बात तो ये हमें पहले ये सोचना चाहिए कि दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं। दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, जिनमें ये सलाहियत ही नहीं होती कुछ करने की। होते हैं, बहुत होते हैं ऐसे, कि मतलब जो कुछ करना नहीं चाहते, जो चाहते हैं घर बैठ के खाएँ ना। बहुत से मैं होते हैं बहुत ऐसे। सारों को जानता हूँ ऐसों को, बहुत सारों को। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप पैसे देंगे ना तो वो पैसे समझ लें गड्ढे में जा रहे हैं। मतलब वो लेंगे, खर्च करेंगे और फिर अगले दिन फिर हाथ फैलाए बैठे होंगे। तो वो उसका कुछ हल नहीं होता इस तरह का कि आप पैसे दे दो गुर्बत खत्म हो जाएगी, गुर्बत नहीं खत्म होती इस तरह। असल में चीज़ हुकूमत को क्यों दी जाती है कि हुकूमत को काम ये होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। जो लोग काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं ना, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो काम करके पैसे कमा सकें और एक रीज़नेबल पैसे कमा सकें। तो ये हुकूमत का काम होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे कि बिज़नेसेस की भी ग्रोथ हो ताकि लोग जॉब भी कर सकें, लोगों के लिए जॉब क्रिएट हो। मैं इसीलिए कहता हूँ ये एलन मस्क, जेफ बेज़ोस वगैरह इस तरह विलेन नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो इनकी कंपनीज़ में हज़ारों-हज़ारों लाखों लोग जॉब कर रहे हैं, यानी आप समझ लें कि हज़ारों लाखों फैमिलीज़ चल रही हैं इनकी वज़ह से। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत कम पैसे देते हैं। मतलब अगर हमें पता है हम लोग भी इंजीनियर्स जॉब के हैं। मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ है, कुछ किया हुआ है और आप इस ऐसी कंपनी में जॉब करेंगे तो अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी तनख्वाह होती है। यानी आप देखें कि पिछले यानी इसी स्पेसएक्स के आईपीओ में मतलब उनका जो जेनिटर था वो भी मिलियनेयर हो गया। मतलब वो बताया था ना जेनिटर था स्पेसएक्स का, वो मिलियनेयर हो गया। कैसे? मतलब उन्होंने शेयर किया ना उसकी उसकी मतलब सक्सेस को। उसको शेयर्स दिए थे अपनी कंपनी के। जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ी तो जेनिटर भी मिलियनेयर बन गया। वो बेचारा सफाई करता था आके, लेकिन वो मिलिय तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो जिसे कहते हैं कि गरीब उसकी वजह से गरीब हो रहे हैं। बहुत से लोग उठ रहे हैं उसकी वजह से, कंपनीज़ बनती हैं और आगे बढ़ती हैं तो लोग जॉब करते हैं, लोगों की फिर आगे बढ़ते हैं, मिलियनेयर्स बनते हैं, बहुत कुछ होता है इस तरह का। तो हुकूमत का काम होता है गुर्बत को टैकल करना क्योंकि हुकूमत को सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होती हैं। मतलब आप मिनिमम वेज रखें ये बात ठीक है कि मतलब आप कहें कि भई एक बुनियादी ज़रूरत हर इंसान की ये है अगर आप जॉब करवा रहे हैं किसी से तो कम इतनी तो आप दें उसको तनख्वाह ना। मतलब ये चीज़ें हुकूमत का काम है, ये हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन ये कि आप कहें कि किसी ने पैसे कमा लिए तो वो सारे पैसे आपको दे दे ले जाके कि भई लो तुम खाओ बैठ के या तुम हम गरीब हो तो तुम ले लो सारे, तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसे गुर्बत और बढ़ती है। मतलब डोनेशन से गुर्बत खत्म नहीं होती। अगर सिर्फ़ डोनेट करने लग जाएँगे ना लोग बैठ के खाने लग जाते हैं। तो इसलिए हुकूमत को बीच में आना होता है इस काम के लिए। इसमें हमारे सामने जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो ये है कि जो ये करता है ना, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ या ये वो, तो जो शुरू करता है उसकी गुर्बत खत्म हो जाती है, बाकी किसी की नहीं होती है और वो करते, और ये बहुत ही गलत है। जैसे इमरान खान के दौर में भी मैंने ये देखा था कि एक जो एहसास प्रोग्राम था ना, हुँ। जिसके अंदर जो है लोगों को वो दिया जा रहा है, वो एक हद तक मतलब आप ये क्या कर रहे हैं भाई? आप ये करें कि कोई पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट शुरू करें, आप उसमें लोगों को बुलाएँ कि भई हम आपको इनेबल करते हैं, फिर उसके साथ कि उनके क़याम-ओ-ताम का बंदोबस्त हो। लेकिन ये कर देना कि लोगों को पैसे मिल रहे हैं और हर किसी के बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख का उनको कार्ड मिल गया है हेल्थ-वेल्थ के लिए। ये जो है ना, मुझे मतलब लोग तो इससे उसके बाद ये होता है ना कि आप बेसिकली एनकरेज कर रहे हैं कि आप काम-वाम ना करो, आपको फिर भी ये काम मतलब ये मिल सकता है इस हाँ, तरीके नहीं से। मेरे मतलब ख़्याल इसमें में ये 2 अलग चीज़ें हैं ना, एहसास प्रोग्राम में अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं ना, तो वो तो डिफरेंट चीज़ है और वो पाकिस्तान में वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, कि आपको कैसे आप ट्रैक करेंगे किसको कि कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, वाक़ई गरीब है कि नहीं है। मतलब ये एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कोई इस तरह की डिजिटाइज़ेशन इतनी ज़्यादा है नहीं ना लोगों की। तो कोई इनकम टैक्स हर कोई भरता भी नहीं है, किसी को नहीं पता कि किसकी कितनी इनकम है। तो ये बहुत मुश्किल काम है पैसे देना। हेल्थ कार्ड तो मेरे ख़्याल से तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि हेल्थ कार्ड में तो आप पैसे दे नहीं रहे होते। अगर कोई हॉस्पिटल जाएगा तो यूज़ होगा ना वो चीज़, मतलब आप किसी को कैश थोड़ी कर रहे हो। तो अगर किसी को बीमारी होगी,
तो जाए वो यूज़ करे उसको, तो वो तो एक ठीक है, वो अच्छी फैसिलिटी है, वो गवर्नमेंट को देना भी चाहिए मेरे ख्याल से, कि मतलब अगर कोई आदमी को हेल्थ की कोई ज़रूरत पड़ गई है, इमरजेंसी पड़ गई है, हॉस्पिटल चला गया है, तो आप उठा लें खर्चा। क्योंकि इमरजेंसीज़ वगैरह तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि इंसान उसके लिए, जिसे कहते हैं ना, कि प्लान करे कोई। नहीं, लेकिन लेकिन इसका ये नहीं बनता, देखिए मतलब ये वैसे थोड़ी-सी ऑफ हो जाएगी हाँ, ऑफ हो डिस्कशन। जाएगी। हुँ। हाँ, मेरे ख़्याल में चलें इसको दूसरे उसके लिए करते हैं। हुँ। लेकिन अब ये जो है यहाँ पे इसको टैक्स नहीं किया जाता और इनके ऊपर कोई ये टैक्स नहीं है। मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि एक बंदा ट्रिलियनेयर बन गया है और वो अवॉइड कर सकता है टैक्सेस को। इसी तरीके से बिलियनियर्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अमेरिका में तो आपको मिलियनियर्स और बिलियनियर की ठीक-ठाक तादाद है जो कि मिलती है। तो इनको टैक्स उस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरह एक सैलरीड क्लास को किया जाता है। जबकि सैलरीड क्लास को ज़रूरत है कि वो अपने फंड्स को मतलब बचा सके कुछ और अपने हाँ, लिए यूज़ कर सके। इसमें असल में बहुत एक तरह का बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर-सी बात है, सैलरीड क्लास का टैक्स होता है वो ज़्यादा होता है बिज़नेस और उनकी लॉजिक पीछे ये होती है कि भाई बिज़नेस को आप टैक्स अगर कम करेंगे ना, तो मतलब क्या कहना चाहिए उसको, आप एनकरेज करते हैं बिज़नेस को। तो बिज़नेस, जैसे मैंने बताया, दूसरों को एम्प्लॉय भी करता है, यानी बिज़नेस जो है वो एक एम्प्लॉयर होता है ना, वो लोगों को और तनख्वाह, मतलब तनख्वाह दे रहा होता है, लोगों को एम्प्लॉय कर रहा होता है। तो अगर हुकूमत चाहती है कि एनकरेज करे बिज़नेस करना, तो फिर वो बिज़नेस के टैक्सेस कम करेगी कि भई ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि बिज़नेस का टैक्स कम होगा, तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, फिर वो हम हायर करेंगे लोगों को, तो लोगों को जॉब मिलेगी। तो ओवरऑल एक पूरी एक्टिविटी बनती है ना जॉब की, जिसमें और लोग भी शामिल हो जाते हैं बिज़नेस में। ये लेकिन मेरे ख़्याल से इसमें बैलेंस होना चाहिए कि मतलब इतनी बड़ा बिज़नेस अगर आपका है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह के बड़े लोग, बड़ी-बड़ी कंपनियों वालों को, ज़ाहिर सी बात है, लॉयर भी इतने बड़े-बड़े हायर किए होते हैं उन्होंने, उनको सारे लूप होल्स का पता होता है। आम आदमी को तो नहीं पता होता। उनको सब पता होता है कि कैसे पैसे बचाने हैं ना, कहाँ पे पैसे ले जाके जमा कर दो तो टैक्स नहीं बचेगा, किसी स्टेट में जाना है, शो कर दो कि हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो दूसरे मुल्क से आए हैं मतलब ये पैसे, इस तरह के बहुत मतलब लूप होल्स होते हैं। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करना चाहिए। मेरा ख़्याल से ये मेन इश्यू यही है कि मतलब आप हुकूमत ने लूप होल्स ख़त्म करें, इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा-सा वो लगाएँ कि मतलब लोग जो है ना डंडी ना मारें, क्योंकि वरना जो अच्छे लॉयर जो रख लेता है वो ये सब करता है। तो ये तो बड़ा कसूर है, ये मुझे लगता है कि ये है। बाकी ये कि उनका टैक्स कितना बनता है, मतलब गवर्नमेंट का बहुत से दफ़ा ऐसा होता है ना कि मतलब टैक्स देने के लिए भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, कि मतलब आप पूरा अपना वो शो करें ना, अपना बैलेंस शीट शो करें कि क्या आपका इनकम है, क्या वो है, खर्चा है और ये सब चीज़ें। तो उसकी हज़ार चीज़ें और हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि लूप होल्स काफ़ी हैं, उसको पुर करना चाहिए। मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है कि मतलब जो इतने बड़े-बड़े लोग हैं वो अगर टैक्स कम दे रहे हैं ओवरऑल, तो ये तो बात मुनासिब नहीं लगती है, बिल्कुल अनफ़ेयर है। सही, सही। अच्छा, ये यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे लोग जो ग्रीन कार्ड होल्ड करते हैं वो आते हैं यहाँ पे और जो है ना जब मतलब बच्चे की पैदाइश का वक़्त होता है यहाँ पे आते हैं। उनसे या तो उनका खर्चा हमसे भी कम है या फिर जो है ना वो इक्विवेलेंट है और करके जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी कुछ इनको वो नहीं करनी चाहिए कि एक बंदा जो है जो वहाँ से मतलब आ रहा है उसका 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 कोई इस तरह का वो नहीं है, बर्डन नहीं है। यहाँ पे जो है वो बल्कि वो बर्डन ले रहे हैं उसका दूसरों का भी वो ले रहे हैं क्योंकि हेल्थ केयर जो इसने किया था उसमें तो इस तरह का कुछ लूप होल्स है कि आप आराम से ये करो और चले जाओ। कोई इसको वो नहीं है मसलन आप वैसे कोई दूसरा काम करो तो आपको ठीक-ठाक पैसे देने पड़ते हैं हुँ। और जो ये यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन वो आके ठीक-ठाक जो है वो और उसके बाद फ़ायदे पूरे वही हैं उनके यानी कि अगर जब आपको सिटीज़नशिप मिल गई तो हाँ, फ़ायदे तो वही हैं फिर यानी वही कि फ़ायदे सारे। क्योंकि देखिए हाँ, ना एक बंदा जो बाहर रह रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा यहाँ पे कोई हुँ, टैक्स नहीं दे रहा। बिल्कुल। लेकिन फ़ायदे उसको वही मिल रहे हैं। मसलन मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे कोई फेलोशिप में मैं अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है। हुँ, सही है ना सब कुछ? तो हुँ। ये जो चीज़ें ये भी बड़ी हाँ, ये भी है, और ये बल्कि अभी ये तो बिल्कुल दूसरा टॉपिक हो जाएगा, बल्कि हमें इसको अलग से उठाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सिटीज़नशिप वाली जो वो बिल दिया ना, उसको मेरे ख़्याल से अलग हाँ, से भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, होना चाहिए। लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि मतलब इस तरह की चीज़ों को भी गवर्नमेंट का काम है कि लूप होल ठीक करे ताकि लोगों को मिले। और बल्कि जैसे अभी मैंने इसके हवाले से बेज़ोस का बयान आया था, किसका था, कि उसने कहा था कि भई आप जो जिसे कहते हैं ना असल टैक्स जो जमा हो रहा है, वो तो ऊपर वालों ही से जमा हो रहा है। मतलब नीचे वालों का जो टैक्स है वो उनके हिसाब से तो ज़्यादा बनता है, लेकिन हुकूमत को इतना ज़्यादा मिलता नहीं है उनसे। मतलब हाँ, अगर देखें ना, मतलब मिसाल के तौर पे कोई 100 कमा रहा है, वो तो अगर $30 दे रहा है टैक्स, तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सारे 100 कमाने वालों के टैक्सेस जमा करें, तो वो इतने नहीं बनते जितने मतलब बड़े ज़्यादा पैसे कमाने वालों के जो टैक्सेस बनते हैं।
तो उसने ये बताया था कि लोअर 3% को तो आप टैक्स ले ही नहीं ना, ज़रूरत ही क्यों आपको लेने की? वो बात भी ठीक है कि गवर्नमेंट को इतने पैसे नहीं मिलते लो इनकम लोगों के टैक्स लेने से, तो ले क्यों ले रहे हैं खामखा टैक्स? थोड़ा-सा आप ठीक करें और ज़्यादा जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा टैक्स ले लें। मतलब इस तरह की चीज़ करें और लो इनकम वालों के टैक्स हटा दें, क्योंकि पैसे बहुत है अमेरिका में और ये असल में हुकूमत का काम है इसको ठीक करना। ये जिसने कमा लिया है उससे पैसे छीनना असल चीज़ नहीं है। बल्कि इसके हवाले से मैं एक चीज़ और भी बात करना चाह रहा था। वो ये कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि मतलब जो परसेंटेज लगाते हैं ना हम लोग टैक्सेस की, कि मतलब किसी को इतना कमा रहा है तो उसकी इतनी परसेंट होगा, उससे ज़्यादा कमा रहा है तो उसके ज़्यादा परसेंटेज होगा। तो अब जो ज़्यादा कमा रहा है उससे आप पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे। उससे आप ओवरऑल उसकी परसेंटेज के हिसाब से आप ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा कमाना भी जिसे कहते हैं ना कि एक तरह का डिस्करेजमेंट हो जाता है कि भाई मैं तो जुर्म है। हाँ, ज़ुल्म है, जुर्म हो गया कि मतलब ज़्यादा कमा रहे हैं तो टैक्स पे ज़्यादा चले गए पैसे, पता चला। हालाँकि इस तरह होना चाहिए कि कम एग्ज़ैक्टली होता तो तो नहीं उसकी होता। हुँ, उसकी उसकी अब लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा हो। और हुँ, देखिए ना, यहाँ पे ये यही तो चीज़ें अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो जब 3% था, तो उसकी एक्टिविटी देखिए कितनी हुई थी। लोगों ने घर खरीदे, हुँ, हुँ। लोगों ने किया। यार अब आप ये कर क्या रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। देखिए ना 6, 7, 8% के ऊपर जो है आप घर का अगर वो कर रहे हैं, तो आप और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा ब्रूटल सिस्टम है कि आप एक घर का जो लोन लेते हैं उसमें शुरू के अंदर इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा इतने होता है ज़्यादा कि होते हैं, आपका हाँ। प्रिंसिपल कुछ भी नहीं जा रहा होता, सही है? हुँ, अच्छा, फिर एक बंदे का बेचारे का जो घर लेता है, फ़र्ज़ करें वो आप 3-4 साल रहे, आपके घर की कोई वैल्यू बढ़ी, कोई $50,000 बढ़ी और वो भी बढ़ी इसलिए क्योंकि आप चाह रहे हैं कि यार कुछ रिकवर तो हो जो मैंने जो है वो क्लोजिंग कॉस्ट वगैरह में दिए हैं वो। हुँ। उसमें भी क्या हो जाता है कि एजेंट आ जाता है कि भाई मैं 6% हमें तो 6% यार आप सोचें हाँ, उसकी वै भाई आपका काम कितना है? आप लोगों को लाके सिर्फ़ घर दिखा रहे हैं और वो जो है, वो एक जो बैठा हुआ एजेंट जो आपका एजेंट है जो जो घर बेच रहा है, उसका कोई काम नहीं है। उसको शोइंग का जो है वो आ रहा होता है कि रिक्वेस्ट आ रही होती है और जो दूसरा होता है वो सिर्फ़ लेके आ रहा होता है और बाकी काम अटॉर्नी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वो 6% ले रहे हैं। हाँ, सही है बिल्कुल। जाके यार हुँ, ये अच्छा तो आपके पास क्या रहता है? यानी कि जो प्रॉफ़िट है वो तो टोटल अगर वो अब जैसे एयरबीएनबी आ गया यहाँ पे ऊबर आ गई है तो पैसे उनको जा रहे हैं ना, कंपनी के बाद उनको भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि आपका कुछ भी नहीं बनता है, तो आप इतने पैसे मॉर्गेज में दे चुके होते हो, तो इसका ये बड़ा ब्रूटल किस्म का सिस्टम है इनका, यानी कि इंसान जो सैलरीड क्लास है वो मारी गई है बहुत बुरे तरीके से। हुँ, हुँ। ये बात तो है, सैलरीड क्लास बहुत डिसएडवांटेज में होती है। ये बात है इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि वो लॉयर्स का तो उनका इतना वो नहीं होता, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको इतने ज़्यादा लूपहोल्स नहीं पता होते, इस तरह की चीज़ें नहीं पता होती कैसे मैनेज करना है। जो बड़े लोग हैं वो किसी न किसी तरह अपना जिसे कहते हैं निकल जाते हैं साइडों से वर्क अराउंड करके। तो हाँ। आम तौर पे लोग दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ असल में गवर्नमेंट का काम होता है। मेरा कहने का ओवरऑल मकसद ये था कि गुर्बत ख़त्म करना और इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये असल में काम होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के पास पैसे हैं और होते हैं और उनको थोड़े से और ले लेने चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं, लेकिन ये कि वही बात है कि जैसे होता है कि आप जितनी परसेंटेज बनती है उतनी परसेंटेज आप लें उनसे, आप वर्क करिए, लूप होल्स ख़त्म करें। मगर ये कि ये काम हुकूमत का है, जिसने पैसे कमा लिए भाई वो अगर हुकूमत लीगली वो हुकूमत को अगर लायबल है कि उसको इतना देना है तो वो देगा। अगर वो हुकूमत नहीं ले रही उससे, लॉज़ में नहीं है, तो फिर मतलब आप उसको क्यों कसूर, कोई भी होगा, मतलब हम अपने आप को भी देखें, अगर अगर हम ऊपर जाते हैं, हमारे पास पैसे ज़्यादा होते हैं और जो भी होगा, तो हम भी कोशिश करेंगे भाई लीगली जितना कम हमें देना पड़े हम उतना ही देंगे। मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है इल्लीगल ना हो, हम खाएँ नहीं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होगा लॉ में कि भाई नहीं हमें नहीं देने पैसे जिसे कहते हैं ना, तो फिर हम नहीं देंगे। हर कोई ये करता है क्योंकि लीगल है ना, मतलब लीगल पे आप कुछ कह नहीं सकते। भाई हुकूमत ने जितना कहा है हम उतना देंगे। तो अब आप उन लोगों को कहें कि भाई वो अगर लीगली दे रहे हैं जितना लीगल है तो फिर उसमें उनका कसूर नहीं है। फिर तो हुकूमत को अपनी लॉस ठीक करने हैं ना। और दूसरी बात वही जैसे मैंने पहले बताई थी कि अगर बिज़नेस शुरू किया हुआ है और लोगों को तनख्वाह मिल रही है, लोग जो हैं वो उठ रहे हैं ऊपर, अच्छे खासे लोग, बल्कि पिछली बार मैंने अभी एक देख रहा था, पिछले साल अमेरिका में 4 लाख लोग मिलियनेयर बने हैं। 4 लाख लोग मिलियनेयर बने हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है किस 4 तरह से? लाख, हाँ, नहीं और भी बहुत सी चीज़ों से मतलब मिलियनेयर बने हैं। मतलब इसी तरह की जैसे स्पेस एक्स को भी आप शामिल कर लें या इस तरह के आईपीओज़ होते हैं और भी जगह चीज़ों के कंपनीज़ के। तो मिलियनेयर बनने का मतलब ये है कि आपने 4 लाख फैमिलीज़ जो हैं वो अमीर हुई हैं एक तरह से देखा जाए तो। तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और लोग होता है और इसी तरह इन्हीं बिज़नेसेस वगैरह में लोग पैसे कमाते हैं इन सब चीज़ों से। तो ये गलत चीज़ नहीं है। आप इलॉन मस्क को हम गालियाँ देते रहें या बिल गेट्स को देते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने जो कुछ किया है वो लोगों को फ़ायदा भी हुआ है उससे। इनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो बात ठीक है कि मतलब वो बन गए। लेकिन ये कोई हसद करने वाली चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि भई जिसके अंदर भी ये सलाहियत होती है वो आगे आए, उठे, काम करे, वो भी कमाए।
मतलब दूसरे ने कमा लिए तो उसमें हम जलते हैं। असल में मुझे सबसे बड़ा मसला ये लगता है कि जब ऐसी खबरें आती हैं ना, तो लोग जलना शुरू हो जाते हैं कि यार उसके पास इतने पैसे हमारे पास नहीं है। भाई तो ठीक है, उसने कमा लिए, तुमने नहीं कमाए तो तुम कमा लो जाके। मतलब हाँ, ये क्या सही बात बात हुई ना। अब जेफ बेजोस का भी है, उसने तो उसके बारे में तो आता है कि उसने तो अपने गैराज से स्टार्ट किया था वो किताबें बेचना। फिर उसके बाद उसने कंप्यूटर को प्रॉपर यूटिलाइज किया ई कॉमर्स को, वो इतनी बड़ी बन गई। इसी तरह ज़करबर्ग का भी, खैर ज़करबर्ग का तो क्या, उसने तो एक ऐप बनाई थी, वो ऐप मशहूर हो गई। लेकिन ये कि हुँ, बाकी ज़्यादातर इस तरह की स्टोरीज़ ऐसी ही है ना कि मतलब आपने शुरू ऐसे किया छोटे से, आपके अंदर सलाहियत थी, आपने बढ़ता गया, थोड़ा बहुत लक होती है इसमें शामिल। बिज़नेस में या इस तरह की चीज़ों में थोड़ी बहुत लक का काम होता है, लेकिन उसके अंदर आपकी सलाहियत ज़रूर काउंट होती है। तो इसके लिए जलना नहीं चाहिए हमें, हमें अपना काम करना चाहिए और अपना अपने तौर पे अपनी मेहनत करें। अल्लाह ताला ने दुनिया ये इसीलिए बनाई है कि असल चीज़ ये है कि भई कोई अमीर रहेगा, कोई गरीब रहेगा। गुर्बत ख़त्म नहीं होनी इस दुनिया में, ये इम्तिहान के लिए बनी है। असल चीज़ तो इसलिए दूसरों से हसद और जलन के बजाय अपने काम में लगे रहें और अपनी मेहनत करें। जितने पैसे अल्लाह ताला दे सकता है आपको देगा, जितने आप कमा सकते हैं आप कमाएँ। तो ये असल में मेरा वो गरीब के पास टाइम सबसे ज़्यादा होता है और गालियाँ ये भी सबसे ज़्यादा होती हैं, बहुत तो ईज़ी होता है, वो हाँ। कहते हैं ना, जैसे हम सुनते थे कि ये कभी क्यों जैसे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, रोल्स रॉयस वगैरह, इसका क्यों इश्तहार नहीं आता? क्योंकि जिन लोगों ने लेनी है, वो टीवी के आगे नहीं बैठे होते। हाँ, यही सही है बात ना? है, हाँ। तो तो इस तरह की चीज़ है ना कि ये यानी कि इंसान को अपनी खुद कैपेबिलिटी को रियलाइज़ हुँ, करना चाहिए, और हर कोई, असल में बात वही है कि आप मेहनत करें ना, तो अल्लाह ताला उसका फल देता ज़रूर है। हुँ, लेकिन वही होता है कि इंसान जो ये सोच ले ना कि यार मैं नहीं नहीं कर, ये नहीं हो सकता। हुँ, यही उसकी डेथ है बेसिकली, कि आप हुँ, फिर उसी उसमें रहेंगे, आप मरेंगे फिर उसी तरीके से। तो ये बिल्कुल। होता है, हम सब किसी न किसी कोशिश में लगे हुए हैं, कोई ना कोई कर रहे होते हैं, अपने हाथ-पाँव मार रहे होते हैं, जो हो सकता है। हाँ, लेकिन इसका तो ऐसे ही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको अल्लाह ताला देंगे दुनिया हुँ, में। बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है। चलें, अच्छी हाँ, डिस्कशन थी, और मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा आएँगे। हाँ, हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इस बारे में कोई और किसी को कोई इतराज़ हो या शिकायत हो जो कुछ बात हमने की है, या और कोई भड़ास निकालनी हो इलॉन मस्क पे, तो हमें ज़रूर कमेंट करें। हम इसको हाँ, मौज़ू बनाएँगे आगे। सही चलिए, बात है। ठीक है, चलें। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।